अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है रेशा कबाब। और हम रेशा कबाब बना रहे हैं वो भी न्यू स्टाइल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन 2 चम्मच मैंने गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा सौटे करते हैं। और इसके साथ ही मैं ऐड करती हूँ ये हरी मिर्चें हैं। इनको हम थोड़ा सा सौटे कर देते हैं। ये अच्छी तरह जो है सौटे हो गया। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चिकन। मैंने तकरीबन आधा किलो के आसपास जो है वो चिकन ले लिया है। चिकन को बॉयल करने के बाद उसको श्रेडेड किया। अब इसको हम लहसुन के पेस्ट में जो है वो मिक्स करते हैं। जी इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। जी तकरीबन 1 मिनट जो है वो चिकन को मैंने फ्राई किया। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ जो कुछ यूँ हैं। जी ये मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला ले लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च ले लिए हैं। 1 चम्मच जो है ये चाट का मसाला ले लिए हैं और 1 चम्मच मैंने नमक ले लिए। अब ये सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जी ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला लेते हैं अच्छी तरह से। जी ये मसाले मैंने अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 चम्मच जो है ये मैदा ले लेते हैं। इसको तकरीबन 1 मिनट हम रोस्ट करते हैं। ये इतनी आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत जल्द ये बन जाती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करते रहिए। जी ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मैंने मिला ली हैं। और ये जो आटा है ये भी तकरीबन 1 मिनट रोस्ट हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ आधा कप दूध। तो अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चूल्हा बिल्कुल हमने स्लो रखना है। ये इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स करते हैं। जी व्यूअर्स तो अब मैं इसमें डालती हूँ आलू। ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू जो है वो बॉयल करके इसको कद्दूकस कर लिया। अब ये हम उसमें चिकन में मिलाते हैं। जी इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं। जी ये मैंने दोनों चीज़ें जो है वो आलू और चिकन अच्छी तरह मिला लिया आपस में। अब इसमें डालते हैं हरा धनिया और 2 चम्मच जो है वो मैं डालती हूँ सिरका। अगर आप सिरका डालना चाहें तो सिरका डाल लें और अगर नींबू का रस डालना चाहें तो वो भी बेस्ट है, वो डाल लें। और अब धनिया जो है वो अच्छी तरह मिला लेते हैं। जी धनिया जो है अच्छी तरह मैंने मिला लिया। अब हम चूल्हा जो है वो बंद करते हैं और इसको निकालते हैं एक बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं।
इसको हम जो है वो बिल्कुल ठंडा करेंगे। तो मिलते हैं अब तकरीबन 10-15 मिनट के बाद, ताकि अच्छी तरह मेज़ा जो है वो ठंडा हो जाए। जी व्यूअर्स, तो यहाँ हो गए हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो हमारा मेज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है, यानी बिल्कुल ठंडा हो गया जिस तरह का हमें चाहिए था। तो अब हम इसके कबाब बनाते हैं, और एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो साथ साथ हम कबाब बनाते जाएंगे और इनको जो है वो फ्राई करते जाते हैं। तो अब मैं इनके बनाती हूँ कबाब। एक चम्मच की मदद से हाथों को लगाते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जी। और इस तरह जितने जितने हमें कबाब चाहिए, यानी ना ज़्यादा हम बड़े बनाएंगे ना छोटे, तो एक चम्मच की मदद से हम ये उठाते हैं, इसका हम बनाते हैं बॉल जी। अब हम इसको लगाते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हम इस तरह से लगाएंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे को दबाएंगे। जी, अब हम इसको अंडे में डिप करते हैं। ये मैंने 2 अंडे जो हैं वो अच्छी तरह इसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडा लगाने के बाद फिर हम एक दफ़ा ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं। जी, अब जो है कुकिंग ऑयल वो गर्म है, तो इसमें मैं फ्राई करती हूँ जी। इसी तरह जो है हम कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो रखेंगे, ताकि जो ब्रेड क्रम्ब मैंने लगाए हैं वो जल ना जाएं। तो बाकी के जो ब्रेड कबाब हैं वो भी इसी तरह हम बनाते हैं और इनको बारी बारी फ्राई करते जाते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मैं इनकी जो है वो साइड चेंज करती हूँ जी व्यूअर्स। तो ये 3 मिनट हो गए हैं, तो एक साइड जो है वो अच्छी तरह रेडी हो गई है। अब साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितना इसका अच्छा सा ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और बाकी जो है वो भी हम इसी तरह साइड चेंज करते हैं। इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेते हैं, नीचे वाली साइड को। जी व्यूअर्स, तो ये नीचे वाली साइड जो है ये भी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकालते हैं डिश में। तो इसी तरह जो है हम बाकी के कबाब जो है वो भी फ्राई करते जाते हैं। देखिए इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया। जी, बाकी के कबाब भी इसी तरह हम फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। बाकी के जो कबाब हैं वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे बाकी के रेशा कबाब जो हैं ये भी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं जी व्यूअर्स। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारे आज रेशा कबाब, और वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल में। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।